हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट पे। पाकिस्तान आज भारत से बिल्कुल नाराज है क्योंकि भाई ऐसा लगता है बांग्लादेश पे प्रधानमंत्री कुटाई योजना लागू हो गई है। वहीं पे त्रिपुरा भी प्राइम मिनिस्टर से बिल्कुल नाखुश है क्योंकि भाई ये सारा फोकस आपका बंगाल पे क्यों है, सारा फोकस सिलीगुड़ी पे क्यों है। वहीं पे ऐसा लगता है इंडियन आर्मी इस समय बहुत सारा बिल्डअप कर रही है, बहुत सारी एक्सपेंशन कर रही है। दोस्तों, ये कहानी एक स्प्रिंग जैसी है। स्प्रिंग को आप जितना कंप्रेस करेंगे, जितना दबाएंगे, वो उतनी जल्दी स्प्रिंग बैक करेगी और ज़्यादा दूर तक स्प्रिंग बैक हो सकता है। कुल मिला के इसका नाम चिकन नेक से लायन पॉ बन सकता है। कहानी बड़ी सिंपल है। पाक आर्मी आईएसआई प्रेजेंस नियर इंडिया चिकन नेक एन एरिया ऑफ कंसर्न, ये आर्मी चीफ का बयान था 3-4 महीने पहले। इसके बाद सुधर जाना चाहिए था, नहीं सुधरे। और आप स्पीयर कोर क्या कर रही है और सिलीगुड़ी में क्या हो रहा है, 3 मिलिट्री बेसिस बना दिए, 3 बिल्कुल गैरिसन आउटपोस्ट बना दिए। ये ठोकम ठुकाई योजना चलेगी, प्रधानमंत्री की ऑफिशियल योजना कभी भी डिक्लेयर हो सकती है। आफ्टर पाकिस्तान तुर्की गेट्स ग्रेटर बांग्लादेश। तो ये ग्रेटर बांग्लादेश कर रहे थे, वहीं पे हमने इनके पापा पाकिस्तान को ऑन द एज, ऑन द नाइफ एज, ऑन द स्वॉर्ड्स एज, इनको वैसे ही धकेल रखा है। नोटम नोटम नोटम, प्रधानमंत्री नोटम योजना, प्रधानमंत्री हर घर नोटम योजना, और इसके साथ प्रधानमंत्री रात में उजाला योजना। ये सब कुछ पाकिस्तान देख चुका है, तो इनको ट्रेलर, मूवी सब कुछ मिल चुका है विथ पॉपकॉर्न। और ऑप सिंदूर ऑलरेडी चल रहा है, इट्स ऑन गोइंग, और उनको समझ नहीं आता कच्छ, लद्दाख कहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्यों यहाँ पे एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। और पता चले ऑपरेशन पीओके में हो जाए, पता चले भाई सर्जिकल स्ट्राइक्स हो जाए, या फिर आजकल एक नया फंडा, आपने नया फंडा देखा ना म्यांमार वाला, कि हमें नहीं पता कहाँ से आए ड्रोन, पता नहीं क्यों ये अदृश्य देशभक्त अब ड्रोन चलाने लगे। इसके बाद देखिए जरा, इंडिया टू लॉन्च मेजर एरियल एक्सरसाइज नियर नॉर्थ ईस्ट नेबर्स इंक्लूडिंग बांग्लादेश। नहीं, दिस इज ओनली फॉर बांग्लादेश, ठीक है। तो ये म्यांमार वगैरह इनको तो हम वैसे ही ठोक देते हैं। भूटान तो हमारा भाई है, नेपाल की तरह। नेपाल भूटान दे आर ब्रदर्स, ठीक है। चाइना के साथ हमें लड़ना नहीं, क्योंकि बड़े लोग आपस में लड़ते नहीं है, बिजनेस कर लेते हैं और सेटल कर लेते हैं। बट इसके बीच में अदानी भी बीच में आ जाता है। अदानी कहता है कि भाई यार इसके लिए इंडिया को क्या इन्वॉल्व होने की जरूरत है, मैं इनको खरीद के बेच देता हूं। तो आप देखिए इनको इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन वगैरह में घसीटेंगे, फिर बेइज्जती होगी। बट ये ड्रिल स्केड्यूल देखिए, इसको बोलते हैं गर्म करके ठंडा करना, मतलब भिगो भिगो के मारना। मतलब 6 से 20 नवंबर आप बिल्कुल सतर्क रहिए, हाई अलर्ट में रहिए, मैक्स हाई अलर्ट में रहिए, फिर थोड़ा रेस्ट लीजिए, थोड़ा रेस्ट लीजिए, प्रिपेयर वेल। क्योंकि आपके पास ये जो चौकीदार हैं, जो आप बीजीबी कहते हैं इसको, उनको आप डिप्लॉय कर सकते हैं। ऊपर से वो फाइटर जेट जाते हैं, तो आप बॉर्डर गार्ड लगाएं, सिक्योरिटी गार्ड लगाएं, वो लाठी से थोड़ी ना मारेंगे। आप समझ सकते हैं। तो 4 से 18 दिसंबर और 1 से 15 जनवरी, मतलब इनकी प्रधानमंत्री कुटाई योजना इस 2 महीने में कहीं पे भी हो सकती है। इसके बाद देखिए इसका लेफ्टिनेंट जनरल क्या कहता है। लेफ्टिनेंट जनरल मैनुर रहमान ये कहता है कि हमें कोई कंसर्न नहीं है, बट कंसर्न है इनको, क्योंकि ये 3 एयरबेसेस चाइना के रडार्स वगैरह यूज करके अपग्रेड कर रहे थे, अपडेट कर रहे थे। इंडिया का रिएक्शन आ गया है, बट इससे पहले आप हमारे स्वदेशी चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नहीं है तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। साथ ही साथ भैया ऐसी वीडियोस को खूब शेयर किया करिए, इनके क्लिप्स काटिए, इंस्टा वगैरह पे डालिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन इज गोल्ड और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज दी ओनली एजेंडा, सीधी बात है। और आप अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। बट ये देखिए, चाइना नीडल्स इंडिया विथ प्लान्स टू बिल्ड एयरफील्ड इन बांग्लादेश लालमुनीर हाट। 4-5 महीने पहले आपको बता चुका हूं। कुछ लोग इतने मूर्ख थे, ठीक है, जो मेरी वीडियो को देख के कॉपी कर रहे थे, या फिर कंफ्यूज हो रहे थे, या फिर व्यू से जल रहे थे। वो कह रहे हैं बांग्लादेश पे क्यों बना रहा है, बांग्लादेश पे क्यों बना रहा है। अभी आपको समझ आएगा क्यों बना रहा था। अभी आपको देखो धीरे धीरे ये डॉट्स कनेक्ट होते होते कहां तक कहानी आ चुकी है। तो ये लाल मुनीर हाट बना रहे थे, वेरी गुड। वहां पे नए रडार, अंडरग्राउंड फैसिलिटी, बंकर, रहने की जगह, कुल मिला के वो टेंट वेंट ये सब बना रहे हैं। जैसे वो आपने देखा रोहिंग्या बांग्लादेशी आते तो कैसे वो रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी। तो ये झुग्गी झोपड़ी वहां लाल मुनीर हाट सो कॉल्ड। तो ये बांग्लादेशी मिलिट्री, अभी मेरे को हंसी आती है, बांग्लादेशी मिलिट्री, इनके पास एक, इनको ना सिक्योरिटी एजेंसी खोलनी चाहिए। जैसे वो हमारी इंस्टॉलेशंस के सामने जो गार्ड्स प्रोवाइड करते हैं, तो एटलीस्ट हम उनको एटलीस्ट जॉब दे पाएंगे ना, जस्ट इन केस वी नीड एनी गार्ड्स। बट वो ट्रस्ट कौन करे इनके ऊपर। तो ये देखो ठाकुर गांव, लाल मुनीरहाट और बगुरा, बैक टू बैक इनको भाई ये अपग्रेड कर रहे हैं। और अपग्रेड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई ये सिलीगुड़ी को थ्रेटन करना चाहते हैं। अब मैं, अगर आप बांग्लादेशी हैं गलती से, है ना,
लक हैज़ इट, गलती से आप उस कंट्री में आए हैं, तो आप देखिए आपके लिए एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी जो आपको समझ नहीं आई होगी अब तक। देखिए, सबसे पहले ये है सिक्किम, भारत का अटूट अंग, अभिन्न अंग, ठीक है? और यहाँ पे है कंचनजंगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये काफ़ी अच्छी डेप्थ है। ये है नेपाल, जो नेपाल ब्रदर है, तो आप समझ लीजिए नेपाल एक बफर नहीं ब्रदर है। बफर नहीं ब्रदर है, तो मतलब इस साइड से डिफेंस है, इस साइड से भाई पहाड़ हैं कंचनजंगा के, और इस साइड में भूटान है, जिसकी ओवरऑल जो सिक्योरिटी है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, वो इंडिया ही मैनेज करता है। तो कुल मिला के बहुत मोटा बफर है। तो सिलीगुड़ी कोई 20 किलोमीटर का पहली बात है नहीं, बट फिर भी अब आपने कुछ किया है, तो रिएक्शन भी आपको देखना पड़ेगा। मिलिट्री बिल्डअप इन वेस्ट बंगाल, गुड जॉब। असम अमिट्स बांग्लादेश एयरबेस अपग्रेड नियर चिकन स्नेक। प्लीज नॉर्थ ईस्ट न्यूज बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं, लायंस पॉ लिखना शुरू कर दीजिए, या फिर आप लिख दीजिए पापाज पॉ, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि ये बिग ब्रदर एटीट्यूड है ना, यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा। आज इंडिया फोर्टिफाइज चिकन नेक, 3 न्यू गैरिसन सेटअप इन बांग्लादेश बॉर्डर। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, हम इसकी फोर्टिफिकेशन टाइप नहीं करते। देखिए, जब आपके पास ना कोई नैरो स्ट्रिप हो जिसे आपको कंट्रोल करना हो और डोमिनेट करना हो, तो आप वहां पे डिफेंसिव पोस्चर में नहीं होते, आप वहां पे ऑफेंसिव पोस्चर में रहते हैं। मतलब कुल मिला के मैं आपको ऐसा कह रहा हूं कि इफ समबडी ट्राइज टू हिट यू ऑन योर हेड और योर हार्ट और ऑन योर फेस, तो आप क्या करेंगे? आप डिफेंड करेंगे या खींच के मारेंगे? तो ये वही वाली बात है। इफ यू ट्राई टू प्लान अबाउट सिलीगुड़ी, वी आर लुकिंग एट ढाका, वी आर लुकिंग एट बॉम्बिंग द हेल आउट ऑफ ढाका। वी डोंट केयर अबाउट योर बाउंड्रीज एटसेट्रा, वो तो बाद में हम डिसाइड कर लेंगे कि बचा क्या एंड में। बट आप समझ लीजिए, आपकी एरियल बॉम्बिंग होगी लगभग 7 दिन से 14 दिन, सिर्फ ढाका। हर दिन रात को प्रधानमंत्री हर घर उजाला योजना, जैसे कि। और सबसे बड़ी बात, ये तो आजकल हमारे फाइटर जेट्स भी नहीं जा रहे यार, ये ड्रोन्स हैं, दे आर डूइंग ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ 3 न्यू गैरिसन्स। अब क्या है भाई ये? एक है चोपड़ा बेस, और ये चोपड़ा बेस नॉर्थ दिनाजपुर वेस्ट बंगाल, लोकेशन देख लीजिए। ये जो बॉर्डर है ना, इससे 1 किलोमीटर दूर है। जी हाँ, आप वो 16 किलोमीटर दूर बना रहे थे सिलीगुड़ी से, हम 1 किलोमीटर, आप समझ रहे हैं? वी आर नॉट द सेम ब्रो, रेशियो समझिए, ठीक है? दूसरा देख लीजिए, दूसरा असम में धुबरी में बुमानी गांव बेस, ये धुबरी में आपका लोकेटेड है। तो आप इसका देखिए लोकेशन, दिस इज फॉर व्हाट? जस्ट थिंक अबाउट इट। एक मैं यहां पे लोकेशन बना रहा हूं, एक मैं यहां पे लोकेशन बना रहा हूं, व्हाट डू यू थिंक इट इज? ये सिर्फ एक काम करने के लिए, ये सिर्फ कटिंग योजना। ये जो नॉर्थ आपका जो एरिया है ना, ये नॉर्दर्न रंगपुर का रीजन, इसकी कटिंग योजना का पूरा गेम चल रहा है। इसके साथ किशनगंज, अच्छा, किशनगंज वगैरह आप समझ गए, ये तीनों गैरिसन देख लिया। बट इससे भी इंपॉर्टेंट, जो लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं भारत के, इंडियन आर्मी के, जिसकी हम बहुत इज्जत करते हैं, तो भाई ये जाते हैं और एमएलए वगैरह से मिल लेते हैं। तो थोड़ा पॉलिटिशियंस को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ कहा गया है। कहा यह गया है कि भाई देखिए, ये जो आपने सिंडिकेट आधार मधार का ये चला रखा है, ये बंद कर दीजिए, और जितने हैं उनके बारे में बता दीजिए। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये बिहार, बंगाल और इस पूरे रीजन में एक्टिवेटेड है। उसी उसी साथ असम में ये चीफ मिनिस्टर बुलडोजर योजना ये एक्टिवेटेड है। तो आप समझिए कि चारों तरफ चौतरफा कार्रवाई हो रही है। उसके ऊपर से आपको थोड़ा समझ आना चाहिए वाई this region is important and how it is guarded, and how apart from defense we have a offensive posture here। ये आपको बहुत क्लियरली समझ आएगा। और इस पूरे क्वेश्चन में दोस्तों याद रखिए, एकदम एंड में एक छोटा सा मसाला दूंगा, थिंक अबाउट दैट मसाला, गजब मसाला होगा। तो आर्मी चीफ साहब का ये कहना था कि आईएसआई और ये बांग्लादेश और इनका ये जो प्रेम है, ये जो टेंडर पे मिले हैं, इट्स नॉट गुड। और उसके बाद आर्मी चीफ कह रहे हैं, द चिकन स्नेक इज आवर स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन, आर इंटायर फोर्स इन वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड नॉर्थ ईस्ट कैन बी मोबिलाइज्ड देयर टुगेदर। ये स्टेटमेंट कुछ ना कुछ तो कहता है ना? ये कुछ ना कुछ तो कह रहा है कि भाई वेस्ट बंगाल, अच्छा, मतलब पानागढ़ वगैरह की बात हो रही है, सिक्किम मतलब ऊपर से सीधा स्पीयर करते हुए अंदर चले जाएंगे, वी आर स्पीयर थ्रू यू, और इंटायर नॉर्थ ईस्ट। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि बांग्लादेश से बस एक गलती होगी, जस्ट थिंक अबाउट इट, जस्ट थिंक अबाउट ऑल दी मैतीज, कुकीज, नागाज, ऑल दी ट्राइबल पीपल, ऑल दी एथनिक ट्राइब्स ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्ट, दे आर वन ऑफ द फियर्सेस्ट। ये आपको तमाचा मारना शुरू करेंगे, तो सोचिए बांग्लादेश आपका क्या होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हु इज द फादर ऑफ दिस रीजन? इट इज 33 कोर। तो 33 कोर, जिसे त्रिशक्ति कॉर्प या ट्राई शक्ति क्या बोलेंगे आप, त्रिशक्ति बोलना चाहिए, हेडक्वार्टर एट सुखना नियर सिलीगुड़ी, कमांड्स द कॉरिडोर्स एट डिफेंस, conducts regular live
फायर एंड कॉम्बैट एक्सरसाइजेस, और बार-बार ये कुछ ना कुछ नोटम वोटम इंडियन एयरफोर्स हाशिमारा से डिक्लेयर कर देती है और ये नीचे लाइव फायर ड्रिल्स करते हैं। ये एक्चुअली क्या करते हैं, जैसे कारगिल के थोड़े ट्रेलर दिखाते हैं, थोड़े ऑप सिंदूर के ट्रेलर दिखाते हैं और सब कुछ मिक्स विक्स करके कन्फ्यूज़ कर देते हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स के साथ। तो उनको समझ नहीं आता। और हाँ, सबसे बड़ी बात, ये सारे एक्सरसाइजेस कभी बांग्लादेश बॉर्डर पे हो जाएँगे, कभी चाइना बॉर्डर पे हो जाएँगे। तो ये जो त्रिशक्ति कोर है, ये बड़ी डेंजरस है, गार्जियंस ऑफ द लायंस पॉ। अब देखिए, इसके अलावा आपको लगेगा कि क्या डू वी हैव अ सिंगल कोर हियर? नो, एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ देखिए आप ज़रा पानागढ़, तो ये पानागढ़ का काम सिर्फ एक है, टू कट एंड चॉप दिस ऑफ, ठीक है? दूसरे साइड में या नॉर्थ ईस्ट में देखिए ज़रा, तेजपुर, दीमापुर, इनका सिर्फ एक काम है, एक्सपेंशन ऑफ त्रिपुरा। अच्छा, और सबसे बड़े जो मसाले की चीज़ है, जो हम बार-बार भूल जाते हैं, वो यहाँ पे है ईस्टर्न कमांड इंडियन नेवी का। और मैं आपको बता रहा हूँ, वन ऑफ द लीस्ट, एक तरीके से मतलब इनको कितना प्रॉब्लम होता होगा कि यार इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बे ऑफ बंगाल में कुछ काम तो दीजिए। पूरे बे ऑफ बंगाल के गार्डियन है, इस पूरे रीजन के गार्डियन है इंडियन नेवी के ईस्टर्न कमांड, और इसके साथ जस्ट ऐड अ लिटिल बिट आईएनएस वर्षा ऐड कर दीजिए एंड जस्ट थिंक अबाउट, आपके सामने कौन खड़ा है? इट्स अ एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल सिक्योरिटी गार्ड की सेना। एंड आपके सामने क्या है? ये कॉर्वेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स एंड सो मेनी कोर्स ऑफ इंडियन आर्मी इचिंग फॉर एक्शन। इसके साथ साथ बाय डूइंग ऑल दिस, ये बेस वेस बना के यू आर अर्किंग ऑल द पीपल ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्ट। आपने बोला था गार्डियन ऑफ ओशन, आपने बोला था इंडियाज ये नॉर्थ ईस्ट दे आर लैंडलॉक्ड, ये आपको लैंडलॉक कर देंगे। थिंक अबाउट इट। और इसके अलावा थोड़ी आप कैपेबिलिटीज देख लीजिए। हाशिमारा, हाशिमारा में आप पहले देखते थे कि सुखोइस, ठीक है, बट रिसेंट टाइम्स में ब्रह्मोस की रेजिमेंट, और साथ साथ नॉर्थ ईस्ट में अक्रॉस, अब ऑब्वियसली लोकेशन तो किसी को नहीं पता, ठीक है, आपस में खुद मिलिट्री को नहीं पता होता कहाँ होते हैं। सार्जेंट भाले सिंह साहब कह रहे थे कि यार हमें ही नहीं पता दूसरे पार्ट कहाँ है, ठीक है, जस्ट थिंक अबाउट इट। सो दैट काइंड ऑफ नीड टू नो बेसिस ओनली फॉर योर आइज। आई एम कोटिंग मेजर जनरल रानाडे एंड हियर दिस इज हाशिमारा एंड हाशिमारा, ये आपका झापड़मारा वाला हिसाब होगा। यहाँ पे आपके रफाल्स आ चुके हैं। सो रफाल्स आर देयर, यू हैव द सुखोइस, यू हैव द ब्रह्मोस, and you have a good multi-layered air defense system which comprises of the Russian S-400, Indo-Israeli MR-SAMs and Akash indigenous systems, all integrated in a Akash तीर system। इसके साथ multiple layers भी हैं, QR-SAMs हैं, बहुत सारे आपके surface to air missiles हैं। इसके साथ साथ you have some specialized forces, जो हमारे नंदू सर हैं वो 21 पैरा SF में हैं। इन्हीं रीजन्स में घूमते हैं, और आई एम कोटिंग अगेन कि कौन सी बॉर्डर। सो इसके साथ एफपीवी ड्रोन्स, कामाकाजी ड्रोन्स, सो दिस रीजन इज बिकमिंग नोटोरियस। और ऐसा लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का जो पार्ट 2 है, जो पार्ट 1 देखा आपने KGF 1, KGF 2 इस टाइप का, तो पार्ट 1 जो था वो काफ़ी बड़ा सक्सेस, ग्लोबल सक्सेस, ब्लॉकबस्टर। और पार्ट 2 जो है ऐसा लगता है वो वीस्ट में ही हो जाएगा, क्योंकि शायद पाकिस्तान ने कहा था कि नेक्स्ट अटैक ऑन इंडिया विल बी फ्रॉम ईस्ट। ऐसा ना हो इंडिया प्रीएम्प्टिवली इसके ऊपर एक्शन ले ले। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।